सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास में जो है इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि पहले लेक्चर में जो हमने आपको बताया था सॉइल जेनेसिस, रॉक्स और मिनरल्स जो है, आज हम आपको जो है उसके आगे की जो टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है छात्रों जो है वो हम आपको टॉपिक आज बता रहे हैं। जो टॉपिक है प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है छात्रों मृदा निर्माण। सॉइल फॉर्मेशन जो है, जब किसी भी मृदा का अगर निर्माण होता है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं जो हम आपको इस स्क्रीन पर आपको इस माध्यम से आज हम आपका अध्ययन करवाएंगे। मृदा उत्पत्ति मृदा विकास की क्रिया है जो भूपपड़ी के अपक्षय एवं जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। चट्टानों का भौतिक परिवर्तन ही मृदा निर्माण में सहायता करता है, जिससे चट्टानों में भूपपड़ी बनी होती है, वायुमंडल की क्रिया द्वारा टूटने लगती हैं। इन मूल पदार्थों को रिगोलिथ कहते हैं। छात्रों, इस मृदा निर्माण में जो है जो भी क्रिया होती है जो है वो चट्टानों के थ्रू होती है। जैसा कि इस परिभाषा में हमने यही आपको बताया है कि भूपपड़ी, जैसे चट्टानों में जो ऊपर की परत होती है वो जो है वायुमंडल के थ्रू या वहाँ के वातावरण के अनुसार जो है वो अपना परिवर्तन करके जो है मृदा निर्माण करती हैं, जिसमें आपका जो है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन के द्वारा आप मृदा निर्माण का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि ये चट्टानों के रगड़ने, घिसने, टूटने के द्वारा जो है जो वहाँ से कण जो है आके एक जगह एकत्रित होते हैं, वहाँ पे नए मृदा या नए मृदा का जो है उद्गम होता है। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मेशन, इसे दो प्रिज्मों में बांटा गया है। वेदरिंग, अपक्षय, जो कि छात्रों हमने आपको पूर्व के लेक्चर में जो है अपक्षय के विषय में हमने आपको बताया है, जो कि हम आपको पुनः इस स्क्रीन पे हम आपको बताते हैं। अपक्षय एक विनाशकारी एवं विखंडन क्रिया है तथा संस्तर निर्माणकारी है। अपक्षय के द्वारा चट्टान के छोटे टुकड़ों में परिवर्तन होता है, जिससे मृदा निर्माण होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अपक्षय का मतलब छात्रों यही है कि अगर मिट्टी का निर्माण अगर हो रहा है तो वहाँ पे भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं के बिना किसी भी मिट्टी का निर्माण या सॉइल का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जो कि आपको इस स्क्रीन पे अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा हमने बताया है, जिसे कई जो है सब डिवीज़न में बांटा गया है। वो 3 डिवीज़न हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, जो कि इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जल हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, उसके बाद ग्लेशियर हो गया, पाला हो गया, जो कि इसके द्वारा जो फर्श की ऊपरी परत है जो है इस क्रियाओं के द्वारा उनका अभियोजन क्रिया होकर इस फिजिकल वेदरिंग को, भौतिक अपक्षय को प्रारूप देता है। आगे दूसरा है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। इसका एग्जाम्पल है जल हो गया,
जल विश्लेषण हो गया, जल योजना हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर रासायनिक अपक्षय अगर किया जाता है जो है, तो वो इन जलयोजन और वाष्पीकरण के थ्रू, क्रिया के थ्रू जो है ये स्टार्ट होता है। उसके बाद अपक्षय होने के बाद जो है, जब ये कहीं जाके रुकता है या इकट्ठा होता है, फिर वहाँ पे मृदा का निर्माण होता है। थर्ड है बायोलॉजिकल विदरिंग, जैविक अपक्षय। अब इसका मतलब ये है छात्रों जो है, जो वनस्पति जड़ होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं, मनुष्य हैं, जीवमंडल है, उसमें क्या होता है जो है कि जो हमारी कार्बनिक चीज़ें होती हैं वो सड़ने और गलने के थ्रू जो है मृदा निर्माण होता है। जो कि जैसे जो वनस्पति हैं, जो अवशेष हैं, इन्हें सड़ाने और गलाने के बाद इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों और मनुष्यों के थ्रू जब उसका अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद वो जो है किसी का रूप लेती हैं या वहाँ पे अपना अलग ढांचा बनाती हैं, जो कि वो मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। आगे चलते हैं मित्रों। संस्तर विकास, जिसे प्रोफाइल डेवलपमेंट बोला जाता है, ये भी छात्रों जो है मृदा निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। अगर किसी मृदा निर्माण में संस्तर का अगर उपयोग ना हो तो वो भी गलत है। उसका आशय ये होता है कि संस्तर के थ्रू एक परत से दूसरी परत, दूसरी परत से तीसरी परत, तीसरी परत से चौथी परत जाके वो इकट्ठा होते रहते हैं और उसमें जो है जैविक, भौतिक, रासायनिक क्रिया होकर फिर वहाँ पे जो है मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो कि इसमें जो हम बताए हैं, संस्तर निर्माण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण की क्रिया द्वारा इन क्रियाओं के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती हैं। मृदा के अंदर विभिन्न संस्तरों का निर्माण होता है, उसे संस्तर विकास कहते हैं। छात्रों, अब इस विषय में हम आपको बता रहे हैं, जो हमने बताया आपको कि किसी भी मृदा का रासायनिक, भौतिक, जैविक कारकों द्वारा बिना क्रिया किए हुए आप किसी संस्तर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ की क्रिया अगर होती है, संस्तर का अगर निर्माण होता है, तो फिर वहाँ पे आपका नए मृदा का निर्माण, स्वरूप, संरचना और उसका कणाकार वो आपके बनावट के रूप में जो है वहाँ दर्शाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जब किसी बाढ़ में या समुद्र के किनारे, जिसे आप लोग अक्सर अगर कहा जाए जो है तो तलहटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जब जल भर के अपना उफान ले लेता है, फिर उसके बाद वो उफान जब नीचे आता है जो है, तो उसमें कई संस्तर बन के आते हैं। अगर अमूमन अगर आप उस क्षेत्र के होंगे या उस एरिया के होंगे, वहाँ पे वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो एक नए मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो कि हर टापू के किनारे हो या नदी के किनारे हो या फिर नाले के किनारे हो, ये प्रक्रिया बनती है, वो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट, मृदा निर्माण जो है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो है, मृदा निर्माण कार्य प्रक्रियाओं को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी मृदा को दो समूहों में बांट के ही उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जो कि पहला है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या आएगा छात्रों जो है, मृदा निर्माण की प्राथमिक क्रियाओं से मृदा में विशेष प्रकार के संस्तर बनते हैं। मतलब
जो हमने आपको अगले उसमें बताया कि संस्तर का जब निर्माण होता है जो है उसमें कई चीज़ों का योगदान होता है, वो इसमें प्राथमिक क्रियाओं में हम आपको इस स्क्रीन पे बताएंगे। जैसे पहला है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन उसे कहा जाता है मित्रों जो है जहाँ पे ह्यूमस का पूरा योगदान हो, जिसे हम आपको बता रहे हैं। पत्तियों के पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान नए कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण होता है। मतलब छात्रों कि अगर किसी भी वनस्पति को ज़मीन के अंदर अगर वो सड़ता है जो है तो उसमें जो क्रिया होती है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो जैविक हो, उसके थ्रू द्वारा जो है आपकी ह्यूमस का निर्माण होता है। जब ह्यूमस का अगर निर्माण हुआ जो है तो इसके माने आपके सॉइल का निर्माण हो रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है निछालन और निक्षेपण। ये मृदा है। मृदा प्रोफाइल का विकास में ऊपरी सतहों से घुलनशील पदार्थ निचली सतहों पर चले जाते हैं तथा ए संस्तर से बी संस्तर तक घुलनशील पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। यह क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण या वॉशिंग कहते हैं। अगर छात्रों इसे अगर देखा जाए कि अगर जो इस प्रोफाइल को बनाने में अगर वहाँ पे जो घुलनशील पदार्थ या घुलनशील जो तत्व पाए जाते हैं, जब वो ए संस्तर से जाके बी संस्तर में इकट्ठा होते हैं जो है, तो फिर वो करते क्या है जो है उनको ऊपर आने में, मतलब ऊपर के सरफेस में आने में बहुत ही कठिनाई होती है, जो कि वो वहीं पे दबे रहते हैं। फिर वहीं से दबे दबे वो नीचे चले जाते हैं। जब उन्हें अगर ऊपर लाना है तो उसके लिए जो है उसमें रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, जैविक क्रियाओं का योगदान किया जाता है या योग लिया जाता है। फिर तीसरा है संचयन, एक्युमुलेशन। मृदा निर्माण के दौरान मृदा की पृष्ठ होती है। मतलब जब अगर किसी मृदा का निर्माण होता है छात्रों जो है तो उसमें एक पृष्ठ बनता है, आयतन बनता है, जिसके थ्रू जो है आप उसका जो है पैमाइश या उसका मापन या उसकी योग्यता को, आप क्वालिटी को कहीं न कहीं दर्शाते हैं आप। उसके आगे संचयन की प्रक्रिया बिना निछालन और निक्षेपण एवं जीव पदार्थ का संचयन होता है। वह संस्तर के विभिन्न विकास में सहायक है। मतलब कहने का अर्थ ये है मित्रों, छात्रों कि अगर निछालन की प्रक्रिया हो रही है या निक्षेपण की प्रक्रिया हो रही है जो है, तो वहाँ पे आपको कई चीज़ों का समावेशन करना पड़ेगा, तभी ये प्रक्रिया संचयन की कंप्लीट होती है जो है। वो होता है जब किसी भी पदार्थ को हम अपघटन के लिए छोड़ते हैं तो उसके द्वारा जो है कई चीज़ों का निर्माण होता है। उसके बाद वो संघनित होके कहीं न कहीं इकट्ठा होते हैं, जो कि आपके निछालन और निक्षेपण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान करके संचयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नेक्स्ट, पैडोटर्वेशन। इस क्रिया के फलस्वरूप मृदा पिंड में संस्तरी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इनकी विपरीत मिश्रण का कार्य करती हैं। मिश्रण एक सीमा तक एक सभी मृदाओं में होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर किसी भी मृदा का समलेखित या इकट्ठा
अगर मिश्रण को किया जाता है तो फिर वहाँ पे कई मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे मिट्टियाँ, छात्रों आपको पता है सॉइल जो है कई प्रकार के पाए जाते हैं, दोमट हैं, बलुई दोमट हैं, काली मृदा हैं। तो ये कैसे बनते हैं? वो इसके थ्रू बनते हैं। फिर उसके बाद बी जो है गौड़, जो हमारी क्रियाएं होती हैं मृदा निर्माण में, विशिष्ट एवं गौड़ क्रियाएं, वो हम आपको बता रहे हैं इस स्क्रीन पे। पैडजालीकरण, जो कि यह निछालन का एक विशेष प्रकार का होता है। ये ह्यूमस ऊपरी संस्तरों से बहकर नीचे की संस्तरों में आकर जमा हो जाते हैं। यह क्रिया ठंडे तथा नम जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों, पैडोजॉलीकरण जो है ये प्रक्रिया जो है मृदा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि ज़्यादातर ये ठंडे प्रदेशों में होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नम होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे ठंडा मौसम है वहाँ पे ये क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। फिर दूसरा है लेटराइजीकरण। इस प्रक्रिया में सिलिका नीचे के संस्तरों में चली जाती हैं तथा आयरन और एल्युमिनियम ऊपरी संस्तरों में ही रहते हैं। यह क्रिया अम्लीय मृदाओं में अधिक होती है तथा यह गर्म तथा नम जलवायु में अधिक होता है। छात्रों, इसके द्वारा अगर किसी भी मृदा का अगर वो एक संस्तर से दूसरे संस्तर में उसका अगर योगदान हो रहा है, तो निछालन प्रक्रिया अगर हो रही है तो उसमें जो है आपकी अम्लीय और जो मृदाएं होती हैं वहाँ पे आयरन जो है वो ऊपर ही रह जाता है और जो उसमें और तत्व होते हैं वो निछालन के थ्रू जो है नीचे संस्तर में चले जाते हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेशों में इसका जो है ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, ज़्यादा प्रयोग है। फिर तीसरा है कैल्सीकरण। यह कम वर्षा वाले स्थानों में जहाँ मृदा में पैतृक पदार्थ में क्षारों की मात्रा अधिकतम होती है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे क्षार की मात्रा सबसे ज़्यादा ऊपर पाई जाती है। उसकी वजह ये है उस क्षार के द्वारा जो है उसका निछालन प्रक्रिया होने नहीं दिया जाता है, तो जो अच्छे तत्व होते हैं वो किसी माध्यम से नीचे चले जाते हैं और क्षार ऊपर ही सरफेस पे रह जाते हैं, जिससे मृदा के निर्माण होने में, उसकी प्रक्रिया होने में बहुत ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा सोलोनीकरण या क्षारीयकरण। मृदा निर्माण में क्षारीय लवणों के एकत्रित होने का क्रिया सोलोनीकरण कहलाता है। CO3 बढ़ जाता है तथा मृदा की भौतिक तथा रासायनिक दशा खराब हो जाती है। मतलब छात्रों, अगर किसी भी मृदा में अगर क्षारीय तत्व सबसे ज़्यादा हैं, CO3 जो है, वहाँ की सॉइल की हालत बहुत ही खराब होती है। ना तो उसमें नमी रुक पाती है, न वायु संचार सही से हो पाता है, ना तो जो है उसमें पोषक तत्व सही जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वो धीरे धीरे मिट्टी होती क्या है जो है धीरे धीरे जो है एक गंभीर रूप जो है धारण करके जो है किसी भी फसल को उस मृदा में उगने नहीं देती है। नेक्स्ट, ग्लाइकीकरण, जिसे हम ग्लाइजेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया खराब जल निकास वाली मृदाओं में होती है। इसमें अवायुजीवी द्वारा विकसित होती हैं, जो इस रासायनिक क्रिया में भूरे स्तर का मृदा निर्माण होता है।
मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों कि ग्लाइजेशन यह प्रक्रिया जो है, जहाँ की मृदा में जल निकास अगर नहीं है वहाँ पे ये क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, जिसके द्वारा रासायनिक क्रिया होने के बाद वहाँ की मिट्टी जो है वो भूरे रंग की हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि सही उसमें जल निकास नहीं होता है। तो छात्रों, ये लेक्चर अगर आपको पसंद है जो है, तो जो कुछ अगर आपको यूट्यूब पे जो है कमेंट डालना है वो आप अपना कमेंट कर लीजिएगा। सभी छात्रों को धन्यवाद। हम अगला लेक्चर जो है अगले दिन हम आपको लेकर इस स्क्रीन पर आएंगे। धन्यवाद।